समझते हैं गॉस लॉ इन ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल थ्योरी। देखिए गॉस लॉ इन ग्रेविटी में क्या है, ये है गॉस लॉ इन ग्रेविटी। सरफेस इंटीग्रल ऑफ g डॉट ds इज इक्वल टू -4πgm। कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल F मास है, स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, s सरफेस एरिया है। ये बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के गॉस लॉ जैसा ही है, क्योंकि आप देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में लिखते थे E डॉट ds और लिखते थे Q बाई एप्सिलॉन, आपको याद होगा। यहां पर बस E की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी था। देखिए ये बीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, 11-12 के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो था उससे हमने G लिखा, स्मॉल g, क्योंकि स्मॉल g यहाँ पे ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी है, और चार्ज की जगह मास लिखा, और जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी जगह 4πg। ओके, ये हम यूज करते हैं एज अ कांस्टेंट। वी कैन प्रूव इट वेरी इजीली, बट आई एम नॉट गोइंग टू प्रूव। तो गॉस लॉ इन ग्रेविटी इज दिस। अच्छा, अब आप जानते हैं जितने भी बीएससी के स्टूडेंट हैं वेक्टर कैलकुलस पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो वेक्टर कैलकुलस प्लीज पढ़ लें, ठीक है। बहुत सारी अच्छी बुक्स है, जैसे कि सॉन्ग सीरीज की बुक है या शांति नारायण की बुक है, कहीं से भी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट ईयर का कोर्स है, फर्स्ट सेमेस्टर का वेक्टर कैलकुलस का। तो सरफेस इंटीग्रल को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, द surface integral is converted to the volume integral from the Gauss divergence theorem. It is the Gauss theorem, Gauss divergence theorem. Okay, तो g की जगह हम डाइवर्जेंस g ले लेंगे, सरफेस की जगह वॉल्यूम ले लेंगे। डाइवर्जेंस g वॉल्यूम इंटीग्रल इज इक्वल टू -4πg है। अब मास को आप लिख सकते हो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो वही लिखा हमने, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम इंटीग्रेट कर दिया। ओके, अगर आप दोनों को इक्वेट करेंगे तो डेल डॉट जी 4πg रो के बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये गॉस लॉ इन ग्रेविटिज्म में डिफरेंशियल फॉर्म है, ये इंटीग्रल फॉर्म है गॉस लॉ की, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी डिफरेंशियल फॉर्म होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में कैसे होती है डिफरेंशियल फॉर्म, याद होगा बच्चों को। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में होती है। ओके, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ये आपकी गॉस लॉ की डिफरेंशियल फॉर्म है। उसी तरीके से एक और मैं आगे फर्दर सॉल्व कर रहा हूं, अलग से नहीं करूंगा, क्योंकि पॉइजो इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉइजो इक्वेशन। क्योंकि वी हमने देखा था पिछली वीडियो में, पोटेंशियल होता है जी डॉट डी आर। ओके, तो जी को लिख सकते हो डीवी बाई डी आर। वी इज द पोटेंशियल, जी इज द ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी और एक्सेलरेशन। तो dv by dr मतलब इट इज अ, व्हाट इज दिस, इट्स अ ग्रेडियंट। तो g को हम ग्रेड v भी लिख सकते हैं, और ग्रेड v की वैल्यू अगर आप गॉस लॉ में पुट करेंगे तो डेल डॉट डेल v, ये डेल स्क्वायर v हो जाएगा, -4πg रो। ये कहलाता है पॉइजो इक्वेशन इन ग्रेविटी या ग्रेविटेशन थ्योरी। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम पॉइजो इक्वेशन को ही सॉल्व करते हैं, जैसे कि हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी पॉइजो इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये जो डेल ऑपरेटर है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये सब आपने बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर, बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर, फर्स्ट ईयर इसमें पढ़ा होगा। तो जिन्हें नहीं आता वो पहले वेक्टर कैलकुलस पढ़ के आए, और जिन्हें आता है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये सारी बातें उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीएससी में, एमएससी में हैं, आईआईटी-जेईई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रेविटी को समझना चाहते हैं। 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आईआईटी-जेईई के स्टूडेंट्स के लिए इट्स नॉट सो मच इंपॉर्टेंट, बट अगर सीख लेते तो हेल्प कर जाएगा बहुत जगह। कोई बहुत ही हार्ड प्रॉब्लम है, एडवांस में आती है, तो वहाँ पे सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजीली हो जाएगा, प्रॉब्लम आपका हेल्प कर जाएगी। ओके, इज इट ओके? तो अब ये भी समझें कि ग्रेविटेशनल थ्योरी और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में बहुत ही तगड़ा लिंक है। अगर आप दोनों में से किसी एक थ्योरी को अच्छे समझते हैं, आइदर ग्रेविटेशन थ्योरी और आइदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तो आप दूसरी थ्योरी को भी अच्छे से कर सकते हैं। तो आप किसी भी एक थ्योरी में कमांड कर लीजिए ताकि आप दूसरे में भी एक्सपर्टीज हासिल कर लें। ओके, थैंक यू।